बिजनौर बारात में आई 2 बालिकाओं से दुष्कर्म। गांव के बाहर रोती मिली बच्चियों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। पुलिस ने लिया संज्ञान। आरोपियों की धरपकड़ शुरू। हरदोई में पूर्व प्रधान को बेरहमी से उतारा मौत के घाट। जमीन पर पड़ा मिला खून से लथपथ शव। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठा किए साक्ष्य। पुलिस सभी पहलुओं की कर रही है जांच। सोनभद्र में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। 1 नगर पालिका 9 नगर पंचायतों के सदस्यों ने ली शपथ। पुलिस की सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। नगर में जल जमाव और सड़कों की प्रमुख समस्या। और शिमला में नेता प्रतिपक्ष ने सुनी मन की बात। ये एपिसोड दूसरी सेंचुरी की शुरुआत। पीएम मोदी ने युवा संगम की चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनौर की, जहां शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव वाजिदपुर में शनिवार की देर रात एक बारात में 2 बालिकाओं के साथ आरोपियों ने दुष्कर्म किया है। और इसका पता तब लगा जब दोनों बालिकाएं बदहवास हालत में गांव के बाहर रोती चिल्लाती मिली। घटना का पता लगते ही बारातियों में हड़कंप मच गया। पीड़िता के परिजनों की ओर से पुलिस में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट कायम कराई गई। पुलिस इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर चुकी है। दरअसल गांव वाजिदपुर में बलराम सिंह पाल की बेटी की बारात आई थी। इस दौरान 5 और 6 साल की 2 बालिकाएं कार्यक्रम से रहस्यमय ढंग से गायब हो गईं। कुछ देर के बाद दोनों बालिकाएं गांव से कुछ ही दूरी पर बदहवास हालत में रोती चिल्लाती मिली। दोनों बच्चियों के बदन पर कपड़े नहीं थे। फिलहाल पुलिस 7-8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हेलो। आज सुबह शेरकोट पुलिस को एक पिता ने सूचना दी कि उनके गांव में, शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव में उनके घर पे बारात आई हुई थी। रात में उनकी बच्ची 6 वर्षीय बच्ची तथा उनके साले की बच्ची दोनों मिसिंग हो गई थी। ढूंढने पर वो सुबह मिली तो उन्होंने ये बताया कि बारात में एक चाचा आए हुए थे। उन चाचा ने उनके साथ गलत कार्य किया है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। बच्चियों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तहरीर लेके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शादी और बारात के वीडियो में उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है। शीघ्र उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। समस्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर है यूपी के हरदोई से, जहां करवा गांव के पूर्व प्रधान का शव खून से लथपथ अवस्था में मिलने से गांव में तनाव फैल गया। गांव में मुर्गा फार्म के बाहर सो रहे पूर्व प्रधान राम आसरे के सिर में ईंट मारी गई और ईंट से उसका सिर कुचल दिया गया। सुबह ग्रामीणों ने जब उनका शव देखा तो पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। जानकारी होने पर सुबह से ही इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी तादाद में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई। जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए। शुरुआती पड़ताल में साफ नहीं हो पाया है कि हत्या किस कारण की गई है। फिलहाल हत्या को लेकर जमीनी रंजिश सहित अन्य कारणों के आधार पर वारदात की पड़ताल की जा रही है। गांव है थाना मलवा में। इसमें प्रातः सूचना मिली है कि इसी गांव के ये राम आश्रय हैं। ये मृत पाए गए हैं अपनी दुकान के सामने। रात में सोए हुए थे। सर पर ईंटें से वार किया गया है आगे और पीछे, जिससे उनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। अभी पुलिस सभी बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है, रंजिशों के बारे में पता कर रही है और शीघ्र इसका खुलासा किया जाएगा। सर, घटना को लेकर किसी गिरफ्तारी अभी तक की गई है? अभी जैसा मैंने कहा, पड़ताल चल रही है। विभिन्न बिंदुओं पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। क्या रंजिश थी, कौन कर सकता है, कौन आया गया, जल्दी खुलासा करेंगे। और अब बात करेंगे सोनभद्र जिले की। सोनभद्र जिले में रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका और 9 नगर पंचायतों का शपथ ग्रहण संपन्न हो गया और एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा ने रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पूर्व विधायक रूबी प्रसाद को शपथ दिलाई। इसके बाद मंच पर ही रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका के 25 सभासदों ने शपथ ली। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल भी मौजूद थे। उन्होंने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्षों और सभासदों को शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष रूबी प्रसाद ने नगर वासियों द्वारा बताई गई समस्याओं को प्राथमिकता से काम करने का भरोसा दिया।
उन्होंने बताया कि रॉबर्ट्सगंज नगर में जल जमाव, स्ट्रीट लाइट और शहर में शामिल हुए गांव की सड़कों की प्रमुख समस्या है और नगर पालिका इनके ऊपर विशेष ध्यान देगा। सबसे पहले मैं नगर पालिका का शपथ ग्रहण में अपनी यहाँ की जो रावर्ट्सगंज नगर पालिका की आम जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण एवं यहाँ के आम नागरिक, विचार परिवार के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही बरसात का अभी शुरुआत होने वाला है और नालियों की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। तो नाली है जाम पड़े हैं कई जगह, और कई जगह जो है पानी का ओवरफ्लो होता है। बरसात आने वाला है, जल जमाव हो जाता है शहरों में। अयोध्या में नगर निगम में भारी मतों से जीत दर्ज कराने के बाद महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने सरयू जी के निकट रामकथा पार्क में दूसरे महापौर के रूप में शपथ ग्रहण की और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्त और महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र मंच पर मौजूद रहे। नगर आयुक्त विशाल सिंह की उपस्थिति में मंडलायुक्त गौरव दयाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद नवनियुक्त महापौर ने बीजेपी के 27, बसपा के 2, आप रालोद पीस पार्टी के 1-1 और 5 निर्दलीय पार्षदों को शपथ दिलाई। समाजवादी पार्टी के पार्षदों के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के कारण कुल 37 पार्षदों ने शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शपथ लेने के बाद नवनिर्वाचित महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने लोगों को भरोसा दिलाया, जलकर और गृह की समस्या से निपटारे के लिए मोहल्ले कैंप लगाया जाएगा, जल भराव की समस्या से लोगों को निजात दिलाई जाएगी। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत रामदास, रमैया बाबा आश्रम के अधिकारी रविशंकर शरण और वेब के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा आदि महंत और संतों की उपस्थिति ने इस समारोह को दिव्यता प्रदान की। कानपुर शहर की जहां एक तरफ सूबे के मुखिया महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने और अपराध पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ छेड़छाड़ करना एक पीड़ित परिवार को भारी पड़ गया। गुजैनी थाना क्षेत्र के वरुण विहार में रात को नशे में धुत दबंगों ने पड़ोस में रहने वाली युवती से छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब युवती के परिजनों ने विरोध किया तो नशे में धुत दबंगों ने मारपीट करते हुए पथराव शुरू कर दिया। वहीं पथराव में पड़ोसी की 4 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल परचून की दुकान चलाने वाले पीड़ित ने बताया है कि 4 दिन पहले नशे में धुत कुछ दबंग मोनू यादव, सीपू गौतम आदि लोगों ने घर में घुसकर मारपीट करते हुए छेड़छाड़ शुरू कर दी। पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव में पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को ईंट लगने के कारण इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों सहित पड़ोसियों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि आए दिन नशे में धुत होकर दबंग छेड़छाड़ करते हैं, तो पुलिस कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर मामले में समझौता कराने का दबाव बनाती है। फिलहाल पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। हुआ है कि 10:30 बजे बिटिया मेरी दुकान बंद गई। 22 तारीख थी, 10:30 बजे बिटिया दुकान बढ़ा रही थी, हम खाना बना रहे थे, तो बिटिया ने लड़के से ये कहा कि भैया आप हट के शराब पियो, यहाँ ना पियो। उतने में बिटिया से गाली गलौजन किए, बिटिया के साथ छेड़खानी के, उल्टे से हाथ चलाए। और जब हम अंदर घुस गया दुकान के अंदर, और जब हमने आए तो हमारे साथ मारपीट किए। उसके बाद मेरे आदमी जब आए उसके साथ क्या कह रहे हैं, गुम्मा पत्थर चलाए। बगल वाले लल्लू मिस्त्री है, उनके घायल हो गए। उनके बात क्या कह रहे हैं, वो तो नहीं, उनका अस्पताल भी उन लोग नहीं ले जा पाए। हम लोग थाने चौकी गए तो थाने चौकी में हम लोग का सुनवाई नहीं की है। और एसओ साहब हमसे ये कह रहे हैं कि क्या तुम अपनी बेइज्जती करा रही हो ये सब करके। हमने कहा मेडिकल करवा दो, तो कह रहा है ये सब तुम्हारी बेइज्जती हो गई, ऐसा कुछ ना करो, जो भी मामला हो रहा है उसको सुन लो और रफा दफा कर लो। फिरोजाबाद बार एसोसिएशन का चुनाव पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच संपन्न हो गया। बार हॉल में सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान चला। वहीं 1008 मतदाताओं में से 923 ने मतदान किया और अध्यक्ष पद पर जेपी यादव, एडवोकेट और महासचिव पद पर योगेंद्र सिंह बघेल ने जीत हासिल की है। कोषाध्यक्ष पद पर के राजपूत ने जीत हासिल की। वहीं चुनाव जीतने के साथ ही समर्थकों ने फूल माला पहनाकर बधाई दी है। दरअसल अध्यक्ष पद पर 269 मत पाकर जेपी यादव ने जीत हासिल की और दूसरे स्थान पर पंचम सिंह गुर्जर रहे। पंचम सिंह गुर्जर को 238 मत मिले। वहीं सचिव पद पर 261 मत पाकर योगेंद्र सिंह बघेल विजयी पाए। दूसरे स्थान पर के चौहान रहे और चौहान को 209 मत मिले।
वहीं कोषाध्यक्ष पद पर के राजपूत 254 मत पाकर जीत हासिल करने में कामयाब रहे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी संजय पाठक को 218 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 276 मत पाकर सुधीर कुमार शर्मा ने जीत हासिल की। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 101वें एपिसोड को सुना है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा संगम की चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज सच में ऐसा प्रतीत होता है कि मन की बात से कई लोग एक मंच पर आ गए हैं और पीएम मोदी का यह एपिसोड दूसरी सेंचुरी की शुरुआत है। पिछले महीने हम सभी ने इसकी स्पेशल सेंचुरी को सेलिब्रेट किया था और जन भागीदारी ही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में युवा संगम की चर्चा तो की, वहीं वीर सावरकर और कबीर दास को भी याद किया। और अब खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर बनी ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी, जो कभी पूरे शहर के लोगों के लिए प्यास बुझाती थी, आज नेताओं के लिए प्रयोगशाला बन गई है। पिछले 2 दिन से आंधी पानी के चलते स्वर्ण रेखा नदी पर बने पुल की 2 ग्रिल गिर गई हैं और आंधी के चलते स्वर्ण रेखा नदी पर बना अधिकांश स्ट्रक्चर हल्की सी आंधी में धराशायी हो गया। ठेकेदार द्वारा कराया गया घटिया निर्माण की गुणवत्ता पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि कई टन भारी लोहे की ग्रिल को थोड़ी सी कंक्रीट के सहारे लगा दिया गया था। आपको बता दें कि शहर में कराए जा रहे नगर निगम के कई निर्माण कार्य विवादों के घेरे में रहे हैं और बड़ा सवाल यह है कि नदी को कवर करने के लिए जो लोहे की ग्रिल लगाई गई वो अब जनता की जान पर ही भारी पड़ रही है। ग्रिल के गिरने से 2 राहगीरों के सिर में चोट आई, जिनका इलाज करवाया जा रहा है। गौरतलब है कि अभी तक इस नदी में स्वच्छ पानी की एक बूंद तक नहीं आई और ये आज पूरी तरह नाली में तब्दील हो चुकी है। देखिए, मेरे संज्ञान में आया था कि स्वर्ण रेखा रिवर के ऊपर जो भी ग्रिल लगी है वो आज गिर गई थी। उसको पूरा पुनः फिर से वहीं स्थापित किया जाएगा। अभी कल जो एक ग्रिल गिरी थी वहाँ छप्पर वाले पुल पे उसको वेल्डिंग करके लगाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ भी कार्य कर दिया जाएगा। ये सभी ग्रिलों को इसमें हम लोग चेक करा लेंगे और जहाँ भी मजबूती की आवश्यकता होगी उसको मजबूत कराएंगे। चित्तौड़गढ़ में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान क्रियान्वयन और समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने ग्रामीण विकास अभिकरण सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों और समिति सदस्यों की बैठक ली है और गत 2 वर्षों में अर्जित उपलब्धियों और लक्ष्यों पर विभागवार चर्चा की। बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने कहा है कि चित्तौड़गढ़ जिले में 20 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है और गत वर्ष इस वर्ष ग्रामीण आवास जल जीवन मिशन में अच्छा काम भी हुआ और कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मूल भावना के अनुसार आवंटित लक्ष्यों को समय पर पूर्ण कर जरूरतमंदों को लाभान्वित करें। इसके साथ ही उन्होंने जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मनरेगा योजना में श्रमिक बढ़ाने और मजदूरी बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए हैं। आगे क्या कुछ कहा, आप सुनिए। राजनीति में तो खैर ये जो लड़ाई जो है लोकतंत्र में वो विचारों के मतों की लड़ाई। पार्टियों में भी कई बार मतभेद होते हैं और वो मतभेद आपसी बातचीत के द्वारा समाज के द्वारा दूर कर लिए जाते हैं। आप जैसा कह रहे हैं ऐसी कोई स्थिति है नहीं। यदि कोई छोटे मोटे कोई मतभेद हैं तो वो दूर हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सब एकजुट होकर के काम में जाएंगे, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम उनके कथन पर विश्वास ना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आज रात 8 बजे वीर सावरकर जी के ऊपर संपूर्ण फिल्म आप देखिए रात 8 बजे। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।